सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप सबको नवरात्र की तो उसकी बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी ही हूँ। तो चलिए, जैसे मैंने आज नवरात्रि का पहला दिन है, पूजा की है, आप देख ही रहे हैं कि पूजा हो चुकी है। तो पूजा करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाया ये, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ इस पूजा की सरल और आसान विधि को शेयर करूं। तो नवरात्रि की जैसे कि पूजा करते हैं तो आप एक अलग सी चौकी भी लगा सकते हैं, और अगर आपके मंदिर में स्थान है तो वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं नवरात्रि की। तो मैंने सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लिया है। अगर आपको हल्दी से शुद्ध करना है तो नीचे शुद्धिकरण के बाद आप हल्दी से स्वास्तिक बना दें। उसके बाद चौकी के ऊपर या जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं लाल रंग का नया कपड़ा बिछाएं, क्योंकि माता रानी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए लाल रंग का कपड़ा नवरात्रि पूजन में बिछाया जाता है। फिर हमारे पास माता रानी का इस तरह से विग्रह है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास विग्रह है तो मैंने विग्रह की ही पूजा की है। तो माता रानी को स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें नए वस्त्र पोशाक पहना दिया है और हल्का ही श्रृंगार किया है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और जैसे हमें गर्मी लगती है तो भगवान को भी गर्मी लगती है। तो उस हिसाब से मैंने हल्के कपड़े पहनाए हैं माता रानी को और साथ ही हल्का श्रृंगार किया। तो सबसे पहले हमें एक कलश तैयार करना है जिसके ऊपर हमें नारियल रखना है। तो सबसे पहले मैं कलश तैयार किया है। मैंने कलश लेकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाए। आप रोली से पूरा स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद कलश के अंदर आप जल भरें और कलश के जो गर्दन होती है गले पर आपने कलावा बांधना है, या तो 3 बार लपेटें या 5 बार या 7 बार। तो आपने जैसे कलश लिया है, कलश के अंदर हमने पानी डाला और उसके अंदर हमें कलश को खाली नहीं रखना होता पानी के। तो उसके अंदर हमने हल्दी की गांठ डाली है, थोड़े अक्षत, फूल, रोली, कलावा, वस्तुरूपी, और आप एक सिक्का डालें, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और 2 लौंग के जोड़े। और लौंग के जोड़े हमेशा फूल वाले ही होने चाहिए, वही डाले जाते हैं। और साथ में इलायची डाली है। उसके बाद एक पुष्प डाल के हमने उसके ऊपर एक छोटी कटोरी रखी है और कटोरी में थोड़े साबुत अक्षत जो चावल के दाने होते हैं वो डाले हैं। और उसकी भी पूजा करके हमने नारियल इस तरह से लिया है, जटा वाला नारियल जो पानी का होता है, उस नारियल पर स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने लाल रंग की चुन्नी से नारियल को लपेटा है और इस तरह से उस पर वस्तुरूपी कलावा भी लगाया है ताकि चुन्नी भी निकले ना। और फिर उसके बाद सबसे पहले हर पूजा में जैसे गणपति जी की पूजा होती है तो गणपति जी को भी शुद्धिकरण करके मैंने यहाँ विराजमान किया है। उनको विराजमान करने से पहले थोड़े अक्षत रखे हैं और एक दीप जलाया है, क्योंकि पूजा कोई भी होती है उसमें सबसे पहले एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और इसी तरह से माता रानी को विराजने से पहले भी उनके नीचे थोड़े अक्षत के दाने रखे हैं और उन पर ही विराजमान किया है। फिर गणपति जी की पूजा की है। सर्वप्रथम उनको हमने कलावा वस्तुरूपी चढ़ाया, अक्षत चढ़ाए, रोली का टीका और चंदन का टीका लगाया। आप चाहें तो दूर्वा घास भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फूल ही चढ़ाए थे गणपति जी को। उसके बाद पुष्प चढ़ाने के बाद फिर मैंने माता रानी की पूरी विधि विधान से पूजा की। ऐसे ही माता रानी को वस्त्र पहनाने के बाद मैंने उनको तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद, क्योंकि वस्त्र तो पहना चुकी थी, लेकिन एक फिर भी कलावा चढ़ाया और उसके बाद अक्षत और कुमकुम का तिलक लगाया। फिर माता रानी को एक लाल रंग की नई चुनरी पहनाई, क्योंकि आज के दिन नवरात्रि में कहते हैं माता रानी को नई चुनरी ओढ़नी चाहिए। तो उनको चुनरी पहनाई, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाए। और इस तरह से बाकी देवी देवताओं की, गणपति जी के साथ अगर आप गौरी जी की पूजा करते हैं तो आप गौरी जी की भी इसी तरह से पूजा करें, शुद्धिकरण करके उनको स्थान दें अक्षत के ऊपर। और उसमें आप सबसे पहले कलावा चढ़ाएं और फिर उसके बाद तिलक लगाएं। तिलक के बाद आपने अक्षत चढ़ाने हैं और पुष्प चढ़ाने हैं। और जब भी कोई पूजा करते हैं आप, तो अगर आप देवी जी की पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में, तो आप उनका मन ही मन ध्यान करके उनको हाथ जोड़ के आवाहन करें पहले भगवान को। और जैसे ही कलश हमने स्थापित किया है तो इसमें भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमें उन्हें हाथ जोड़ के बुलाना चाहिए कि आइए आप पूजा स्वीकार करिए, हमारी पूजा में विराजमान होइए।
और हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। इस तरह से जब कलश में सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं, आप गणेश जी की पूजा करते हैं सर्वप्रथम, माता रानी करते हैं, उसके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की भी इसी तरह से पूजा करें, क्योंकि उनको शुद्धिकरण करने के बाद कलावा चढ़ाएँ, तिलक लगाएँ और उसके बाद अक्षत चढ़ाएँ और फिर पुष्प चढ़ाएँ। और माता रानी को और गणपति जी को जो जो आपने विराजमान किए उनको सबको इत्र लगाएं, क्योंकि सुगंधित चीज़ें माता को बहुत प्रिय है। और हर पूजा में जब भी आप बस पूजा करते हैं तो आपने इत्र भी लगाना होता है। तो इत्र लगाया मैंने और फिर माता रानी को आगे मैंने श्रृंगार समर्पित किया। अगर आप 16 श्रृंगार देना चाहते हैं अलग अलग लाकर तो आप वो भी दे सकते हैं। तो श्रृंगार के पैकेट के ऊपर जो भी सामान है उसको भी शुद्ध कर लेना चाहिए और उसके ऊपर तिलक लगा के फिर माता के श्री चरणों में इन्हें समर्पित करें। और माता की पूजा करने के साथ साथ हमने कहते हैं ज्वारे बोए जाते हैं नवरात्रि के दिनों में, ज्वारे हरे भरे होते हैं तो कहते हैं घर में सुख समृद्धि आती है। तो माता का ध्यान करके एक थाल लिया मैंने और उस थाली के ऊपर मैंने सबसे पहले नीचे स्वास्तिक बनाया रोली से और हल्दी से। उसके ऊपर मिट्टी का इस तरह का बर्तन जिसको सकोरा बोलते हैं आप वो रखें। मैं इसी तरह से सकोरा रखती हूँ। कई लोग दूसरे ढंग से करते हैं, घड़ा रख के भी करते हैं पूजा। और उसके अंदर स्वास्तिक बनाने के बाद हमने मिट्टी को साफ छान करके, ताकि उसमें कोई कंकड़ ना हो, इसमें मैंने मिट्टी रखी। फिर मैंने उसके अंदर ज्वारे डाले, ये देख रहे हैं आप कि इसमें मैंने ज्वारे भी डाले हुए हैं। और उसके बाद मैंने जल का हल्के हाथ से ऐसे ऐसे छिड़का देना है, ज़्यादा जल नहीं डालना क्योंकि ज्वारे को उगने में फिर मुश्किल होती है, ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए। और आप सकोरे को भी इस तरह से सजा सकते हैं कुमकुम से और तिलक हल्दी से। और फिर एक चुनरी ओढ़ाएं माता रानी को और चुनरी के साइडों में भी आपने कलावा लपेट देना है 3 या 5 बार। और इसी तरह से आपने माता के ज्वारों की जो आपने बीजे हैं उसकी भी पूजा करनी है। कलावा चढ़ाएं, उनको तिलक लगाएं, तिलक लगाने के साथ साथ उनको अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। और सभी देवी देवताओं की इसी तरह से विधि विधान से सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करने के बाद आपको सबसे पहले दुर्गा जी की चालीसा होता है वो पढ़ना है। ये मैं हमेशा दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। तो दुर्गा माँ का चालीसा का पाठ किया तो जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनकी भी आप पूजा करें आज के दिन, उनके ऊपर भी इस तरह से कलावा चढ़ाएं, अक्षत लगाएं, तिलक लगाएं और पुष्प चढ़ाएं। दुर्गा चालीसा की एक धार्मिक पुस्तक आती है वो लाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो मैंने ये दुर्गा चालीसा का पाठ किया, बहुत छोटी पुस्तक है। उसके बाद सबसे पहले फिर हमने गणपति जी की पूजा करनी है, आरती करनी है। तो गणपति जी की आरती करेंगे, कोई भी आरती कर सकते हैं आप। फिर हमने दुर्गा माँ को विराजमान किया है। आज नवरात्र का पहला दिन है तो आज शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। तो आप इसके लिए एक आरती गाएं सच्चे मन से। तो मैंने जय अम्बे गौरी वाली आरती गाई माता रानी के आगे। फिर उसके बाद आपने माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करना है सारी पूजा के बाद। और जो भी देवी देवताओं को आपने आवाहन किया है उन सबको आपने भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो भोग प्रसाद चढ़ाने से पहले मैंने इस तरह से एक मिट्टी का दिया लिया है, मेरे पास छोटा दिया है, आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। उसमें उपला रख के उसके ऊपर कपूर रखा और इसको प्रज्वलित करके उपले को इसके अंदर 2 लौंग जोड़ेगी, 2 जोड़ी लौंग फूल वाली लेनी है और देसी घी के ऊपर लगाना है। देसी घी लगा के ये भी इसमें डालकर ये भी प्रज्वलित करें, क्योंकि कहते हैं कि घर में इससे सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। और जो आपने दिए में उपला जलाया है तो उसमें आप चाहें तो अगर आपके पास हवन सामग्री है तो वो भी डाल सकते हैं 3 बार, 5 बार या 7 बार। तो आप सारा परिवार मिलके भी इसमें डाल सकते हैं हवन सामग्री। और जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने जो जो भोग लगाया है, जैसे कि आज के दिन बताशे का नवरात्रों में भोग ज़रूर लगाया जाता है, तो मैंने बताशे का भोग लगाया, वो भी मैंने इस छोटे से हवन कुंड में डाला और मिश्री डाली वो इसमें। और आपने अगर पंचमेवे का भोग लगाया है, मैंने पंचमेवे का भोग लगाया है, तो पंचमेवा भी आप थोड़ा थोड़ा सा आप दिया बड़ा लें और उसमें पंचमेवे का प्रसाद भी डालें। और जो भी आपने ये सब डालने के बाद आपने हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगनी है कि कोई पूजा के दौरान गलती हो गई हो तो क्षमा करें। और फिर सारा भोग आपने बताशे का, मिश्री का, मैंने मूंगफली का कच्चा दाना लिया है, कहते हैं पूजा में ये भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो इनका भोग लगाया। उसके बाद पंचमेवे का भोग लगाया और उसी तरह से मैंने
फल का भोग लगाया, संतरे का, केले का भोग लगाया। तो ये सारे भोग लगाने के बाद आपने माता रानी और सभी देवी देवताओं के लिए जल भी ज़रूर रखना है सामने, क्योंकि कहते हैं हम भी खाना खाते हैं तो पानी ज़रूर पीते हैं। तो इसी तरह से एक छोटे से लोटे में जल भर के भगवान के आगे रखें और प्रार्थना करें कि जब भी आपको प्यास लगे तो आप जल का भोग भी ज़रूर ग्रहण करें। इस तरह से फिर मैंने ये पूजा पूरी समाप्त की। चीज़ और कहना चाहूँगी कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए हमें। तो इस तरह की पुस्तक आती है, तो इसमें 13 अध्याय होते हैं और स्त्रोत होते हैं, और अगला स्त्रोत, कवच और बाकी सारे होते हैं। इसकी मेरी एक वीडियो अलग से आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह का दुर्गा सप्तशती का पाठ आप डेली करें। आप 2 अध्याय या 3 अध्याय अपने हिसाब से, आप दिन के हिसाब से बांट लें कितने आपको पाठ करने हैं, तो आप वो पाठ डेली करें। और दुर्गा जी का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही आप विंदेश्वरी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, या जो आपको पढ़ते हैं, आपका नियम है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे भाव देखते हैं। वो हमारे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें सामान से, वस्तु से कुछ नहीं होता। और इसी तरह से आपने जो पूजा करी, फिर आखिर में आपने एक पान का पत्ता अर्पित करना है भगवान को। आपने नवग्रह विराजमान किए हैं तो उनके लिए अलग से भी कर सकते हैं, या एक ही पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रखनी है फूल वाली, और 2 इलायची रखनी है, 1 सुपारी रखनी है, 1 बताशा रखना है। तो इस साइड में, और डंडी हटाकर आपने माता को और सभी देवी देवताओं को पान समर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि आप पान का भी भोग लगाएं। और जो आपने ये छोटा सा हवन किया है, इसमें भी थोड़ा सा बताशा तोड़ के ज़रूर डालें। जो जो भोग हम भगवान को लगाते हैं वही वही हवन कुंड में डाला जाता है। तो इस तरह से मैंने चैत्र नवरात्रि की ये सरल विधि से पूजा करी है। और एक चीज़ और कि माता शैलपुत्री को आज के दिन गाय के घी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि आप गाय के घी से ही कोई, आप जब भी भोजन बनाएंगे तो उस घी से ही बनाएं, गाय के घी से, और वही भोग माता रानी को लगाएं। और इस तरह से मैंने ये पूजा आपको करके दिखाई है। यही चाहूँगी कि आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दें कि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप जय माँ दुर्गे ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। जय माता दी।